बाद पौना घंटा ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकी रही है और अभी ये चल पड़ी है। और सारे इसके साथ पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नॉर्मल कैमरे के ज़रिए से इसकी पिक्चर लेना बहुत मुश्किल है। ये है टावर। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मलेशिया कोलमपुर। मलेशिया को एक्सप्लोर करने का हमारा सफ़र जारी है। आज का जो व्लॉग है इसमें हमारी डेस्टिनेशन होगी यहाँ के जो मशहूर आइकॉनिक ट्विन टावर्स हैं और केल टावर है। उसके अलावा हम ट्रैवल करेंगे थ्रू मेट्रो। तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन ढूंढते हैं, मैं आपको यहाँ की मेट्रो भी दिखाता हूँ। इसके साथ हम अपने जो यहाँ पे जो हमारी डेस्टिनेशन है ट्विन टावर्स उसको एक्सप्लोर करते हैं। टिकट मिल गया और ये हमें कार्ड मिला, इसके थ्रू हम लोग इन होने। कोई ख़ास रश तो नहीं मिल रहा, मुझे टिकट भी आराम से मिल गया। अच्छा, अप फ्लोर पे टिकट काउंटर है और नीचे हमें मेट्रो मिलेगी। ये कार्ड है, 8 मिनट का टिकट मिला हमें यहाँ पे वेट करना होगा। एक तरफ की तो ट्रेन खड़ी हुई है, शायद हमें दूसरी साइड पे सफ़र करना है, तो वेट करते हैं और थोड़ा सा मैं किसी से पूछ भी लेता हूँ। जी हम लोग बैठ गए अपनी ट्रेन के इंतज़ार में और मलेशियन जो करेंसी है उसको कहते हैं रिंगिट, मलेशियन रिंगिट। अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, उसका हम वेट कर रहे हैं, आती है तो फिर चलते हैं। ग्रीन ओके, ट्रेन आ गई है हमारी और यहाँ पे मुझे भी दोस्त में से मैंने उससे गाइडलाइन लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। और अभी सीन ये है कि बेसिकली ये हमारी डेस्टिनेशन है और ये लाइट्स चल रही हैं, लाइट्स इंडिकेट करेंगे कि कब हमारी डेस्टिनेशन आ रही है और हम उतर जाएंगे। पूरी ये मेट्रो खाली पड़ी हुई है, कोई ख़ास इसमें और तो दिखाने को नहीं है, लेकिन सीट्स वगैरह अगर आप देख लें डिफरेंट किस्म की सीट्स ये वाली लगी हुई हैं, ये वाली भी लगी हुई हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी तक मेट्रो रुकी हुई है, पता नहीं यहाँ पे कितना वेट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलती है तो साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ओके जी, फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी है। कोई 4:15 बजे मैंने टिकट परचेज़ किया था और उसके 15 मिनट बाद ट्रेन आ गई और उसके बाद पौना घंटा ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकी रही है और अभी ये चल पड़ी है। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, और अगर ये हर स्टेशन पे इतना रुकती है तो फिर तो मेरा दिन इसी के अंदर गुजर जाएगा। या अगर ये इसका मेन स्टेशन था तो हो सकता है इसमें लंबा स्टॉप के अगले स्टॉप पे ना रुके, तो नेक्स्ट स्टॉप पे रुकता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि क्या करती है ये। अच्छा जी, अभी एक स्टॉप आया था तो उस पर तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए रुकी है, तो होप के एरिया के नेक्स्ट स्टेशन का वो जल्दी गुजरती रहेगी और हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और जो स्टेशन कवर करती जा रही है वो रेड होते जा रहे हैं और जो भी बाकी हैं वो ग्रीन है। तो हमने यहाँ पर उतरना, अभी हमारा स्टेशन ही आया।
मेट्रो में हम लोग बैठे हुए थे, ये वहाँ पे नहीं जाती है, यहाँ से एक और स्टेशन से हमने इसको शिफ्ट करना है। तो अभी दोबारा हमने मेट्रो लेनी है और फिर हमने पहुँचना है ट्विन टावर्स। तो ये सफ़र काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर होना है एरिया, और एरिया का जो मेट्रो है वो This side LCC. थैंक यू। Where to exit? Yeah, go to come out this side. Okay, thank you. First time coming to First time in Malaysia. Actually, I am visiting and just exploring the city. I see. How long have you been here? I reached yesterday actually. Oh, you reached yesterday. Yeah. Are you come for vacation or is it this week? Okay. Just follow this line and you will reach. For 200 meters, you will reach the LCC. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. But today maybe you can go walk LCC first. Go inside, outside. Outside go to park. Nice park. Okay. Night time got the colorful content. Yeah. Thank you so much. So nice of you. ओके जी, मेट्रो का फाइनली हमारा सफ़र ख़त्म हुआ है कि हमें ट्रेन स्वैप करनी पड़ी। तो ज़ाहिर बात है, आप जो फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे थे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमने कौन से स्टेशन पे उतरना है, और यहाँ के जो नाम है वो भी मुझसे नहीं पढ़े जाते। मतलब पता ही नहीं है कि ये नाम है तो ये जगह कौन सी है, करीब है, दूर है। तो बहरहाल यहाँ पे लोग काफ़ी मिल जाते हैं, फॉरेनर्स, लोकल, इवन पाकिस्तानी। तो थोड़ा सा गाइडलाइन देखिए, तो थोड़ा सा गाइड लेके हम आ गए। अभी यहाँ से मेट्रो स्टेशन से एग्जिट ले रहे हैं और फाइनली पहुँच रहे अपने ट्विन टावर्स। पहले जब फर्स्ट टाइम मैं बैठा था तो वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था, और उसके बाद जो रश शुरू हुआ है तो रश ही रश हो गया। और जी एग्ज़िट जी है या कुछ और है, लेट्स सी। ओके जी, ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से जैसे ही निकले सरप्राइजिंगली हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल हमारे साथ। ये हैं जी पेट्रोनास ट्विन टावर्स ऑफ कोलंबोर, यहाँ की सबसे खूबसूरत और इम्प्रेसिव बिल्डिंग। फन तामीर का यह खूबसूरत नमूना 1998 में मुकम्मल हुआ। उस वक़्त यानी जब ये बिल्डिंग तामीर हुई थी, ये दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग थी, लेकिन अब ये एजाज़ दुबई में तामीर होने वाली बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास है। लेकिन अगर ट्विन टावर्स की बात की जाए तो ये आज भी दुनिया के बुलंद तरीन ट्विन टावर्स हैं। यहाँ पर अगर देखें तो लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ है और सारे इसके साथ पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नॉर्मल कैमरे के ज़रिए से इसकी पिक्चर लेना बहुत मुश्किल है जितनी ये हाइट पर है। इसमें 28 मंजिलें हैं और 42वीं मंजिल पर इन ट्विन टावर्स को कनेक्ट करने के लिए एक पुल तामीर किया गया है। अच्छा जी, ये पीछे हमारे ट्विन टावर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक साथ है केल टावर, जो पहले इन टावर से पहले वो यहाँ की मेन आइकॉनिक बिल्डिंग होती थी और अभी भी वो मशहूर है। तो एक दफ़ा हम उधर भी जा रहे हैं और उसके ऊपर जाकर हम उसके अंदर से यानी कि वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है, तो ऊपर जाते हैं और आपको उसका व्यू भी दिखाते हैं और थोड़ा सा हम ये मलेशिया के कोलंबोर के जो रोड्स हैं उन पर वॉक भी करते हैं और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी देखते हैं।
वॉक ही कर रहे हैं और बेसिकली जो ये केल टावर है इस पे जाने के लिए इसकी जो एंट्रेंस है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं 118। बेसिकली इसके अंदर जो फ्लोर हैं वो 118 फ्लोर हैं और ये यहाँ की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग बन जाएगी अब अपने कंप्लीट होने के बाद। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। चेक करें जी, ये है टावर और इसकी एंट्रेंस ढूंढने के लिए हमें 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और यहाँ पे जो मौसम है अगरचे गर्म नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करते हैं तो पसीने आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर टावर के अंदर इन होते होते हमें शाम हो गई है और अभी हमने टिकट ले लिया है। 99 रिंगर्स पे किए हमने, जो तकरीबन पाकिस्तानी 6000 रुपये बनते हैं। और एक ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है जहाँ से आप बाहर के जो व्यू है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक और पोर्शन भी है और उसका टिकट तकरीबन 150 रिंगट्स है, जो पाकिस्तानी 9000 के करीब बनता है। वो हमने नहीं लिया, अभी रात हो गई है। मेरा ये था कि ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है, थोड़ी सी बचत कर ली हमने और अभी ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं कि ऊपर से अभी हमें रात में कुछ अच्छा नज़ारा मिलता है या नहीं मिलता। ओके जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। केल टावर पर हैं। यहाँ पर जब हम ऊपर में आया हूँ तो रात का टाइम हो चुका है। इसके ऊपर व्यू है, मैं उस पर गया नहीं हूँ। और यहाँ का जो व्यू है ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। ख़ास वजह से नहीं लगा कि जैसे ही शाम हुई है यहाँ के जो मिरर्स हैं, शीशे जो लगे हुए हैं वो इतना काम नहीं कर रहे। और वैसे तो यहाँ से शहर का व्यू बहुत अच्छा और प्यारा नज़र आ रहा है, जो नाइट का व्यू है। लेकिन कैमरे से बिल्कुल कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि जो बैक साइड पर लाइट्स चल रही हैं वो कैमरे में ज़्यादा नज़र आ रही हैं और बाहर का व्यू नहीं नज़र आ रहा। जितना कुछ नज़र आ सकता था मैंने कैमरे से दिखाने की कोशिश की है। और बाकी जो है आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा सा इसके ड्रोन शॉट्स लेके जो है उसके ज़रिए आपको दिखा दूँगा। इसके लिए मैं ऊपर आने के लिए इतना पैदल चलना पड़ गया कि वो जो एक चार्म था इसका ना वो ख़त्म हो गया था। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर पहुँचते पहुँचते लेट हो गई। एनीहो हमने इसको जितना एक्सप्लोर कर सकते थे किया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।